चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। आरजेडी सांसद मनोज झा को कौन नहीं जानता। उनकी लच्छेदार भाषण शैली और आक्रामक अंदाज पूरे राज्यसभा में गूंजता है, तो विपक्ष के साथ साथ सरकार पर उनके तीखे निशाने बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर लगते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि उनके बयानों की चर्चा खूब होती है। अब ऐसा ही एक बयान उनका खूब वायरल हो रहा है और विवाद उसमें शुरू हो चुका है। दरअसल राज्यसभा में 21 सितंबर के दिन आरजेडी के सांसद ने यह बयान दिया था। उस वक्त मनोज झा महिला आरक्षण बिल को लेकर बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बोलते बोलते ठाकुरों पर एक कविता सुना दी और ये कविता अब उन्हीं के गले की फांस बन गई है। दरअसल इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए हैं। वहीं आरजेडी के ही विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का भी बयान आया है। उन्होंने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने एक फोटो पोस्ट करते हुए फेसबुक में लिखा कि मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने फेसबुक में लाइव आते हुए कहा कि मनोज झा ब्राह्मणों पर कविता क्यों नहीं कहते, उन्हें ठाकुर ही क्यों मिलते हैं। चेतन आनंद ने आगे ये कहा कि क्या वो माफी मांगेंगे, हम क्योंकि चूड़ी नहीं पहनकर बैठे हैं। वहीं आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से मनोज झा का भाषण शेयर करते हुए लिखा, दमदार और शानदार। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। इसी दौरान मनोज झा अपनी बात रख रहे थे। आसन को संबोधित करते हुए उन्होंने ओबीसी और एससी एसटी की महिलाओं का जो आरक्षण दिया जाना है उसको लेकर वो बात कह रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ठाकुर नाम की कविता सुनाई। मनोज झा ने दरअसल इस बिल को लेकर के, जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर के एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस बिल को दया के भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकती। आखिर में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़कर सुना दी और उन्होंने अपने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कही थी। क्या कुछ कहा था, क्या है उस कविता में, उसको एक बार सुन लीजिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। इस कविता के वायरल होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। कोई ठाकुर विरोधी बता रहा है, कोई इस पर माफी मांगने की बात कह रहा है। लेकिन अब मनोज झा अपनी पार्टी के अंदर ही घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल वो समाजवादी पार्टी के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे हैं और समाजवाद से उनका अच्छा खासा नाता रहा है। अब समाजवाद को लेकर के ही उन्हें घेरना शुरू कर दिया गया है। दरअसल आनंद मोहन ने कहा है कि आप इतने बड़े समाजवादी होते तो झा क्यों लगाते हो, आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। रामायण में ठाकुर और ठाकुरों के मंदिर हैं जहां पर पंडित पूजा करते हैं, बताओ कहां कहां है ठाकुरों के मंदिर। यानी अब सीधे सीधे बिहार में जातिगत जो राजनीति थी, जो अब तक पिछड़ों और अगड़ों के बीच में थी, अब सीधे सीधे ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में बंटती नजर आ रही, जिसकी धुरी में आरजेडी है, क्योंकि आरजेडी के ही नेता बोले हैं और आरजेडी के नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।